नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। आज हम सब लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर में सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। मैं सब लोगों को, आप तमाम लोगों के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि जितने भी ये लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनिकली अपने मन से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 2020 जून से जुड़े हुए हैं। ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व भर का एक ऐसा प्रोटेस्ट है, एक ऐसी न्याय की लड़ाई है जो अपने आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए उठ गई जो इस दुनिया में नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तमाम लोगों की रहस्यमयी मृत्यु हुई, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस की हुई, लेकिन कभी किसी के लिए इस तरीके का ऑर्गेनिक सपोर्ट और न्याय की लड़ाई नहीं उठाई गई है। मैं ये बता भी देना चाहती हूँ कि ये जो लड़ाई है सुशांत के न्याय की, ये बहुत पीसफुल लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम उस व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जिसने भारतवर्ष को बहुत गौरवान्वित किया था, जो भारतवर्ष के लिए बहुत सारी चीज़ें भी करना चाह रहे थे। और दूसरी ज़रूरी बात, ये ग्राउंड पे भी हम मांग रहे हैं न्याय। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पर न्याय की मांग की जा रही है, क्योंकि मैं आपको अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता देना चाहती हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ममता पेन्यूली काले एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस भारतवर्ष की, कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं करी थी। कोई कितना भी बोल दे कि इट इज अ प्लेन एंड सिंपल केस ऑफ सुसाइड, नो इट इज नॉट। मैं गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख, जो आजकल जेल के अंदर हैं, उनसे एक बार फिर से ये प्रश्न करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि जेल के अंदर उन तक ये प्रश्न पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये बोलना चाहती हूँ कि साहब आप ये बता दो कि आपको कैसे पता चला था 14 तारीख को कि सुशांत ने सुसाइड कमिट करी थी? ना आपने ऑटोप्सी देखी, ना सुशांत की बॉडी देखी, ना आपके पास कुछ था। और सबसे बड़ी बात, कोई सुसाइड नोट नहीं था। एक वो लड़का जो इतना पढ़ा लिखा था, जो इतना एजुकेटेड था, जो हर चीज डायरी में नोट डाउन करता था, उस लड़के ने अपनी लाइफ खत्म करने की सोची और एक सुसाइड नोट नहीं लिखा। तो मतलब ये क्या सोचते हैं कि देश की जनता को अकल नहीं है कि इट इज अ केस ऑफ सुसाइड? तो ये निरंतर और अविरल ये लड़ाई चलती रहेगी। ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्टर, मैं सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करती हूँ कि सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन फर्मली अपनी आवाज़ को बुलंद करके सुशांत के लिए न्याय मांगे, क्योंकि सुशांत के परिवार, सुशांत की दीदी प्रियंका जी जो यहाँ पर हैं, बाकी बहनें और अंकल जी, उनके पिताजी डिज़र्व करते हैं सच जानना, डिज़र्व करते हैं क्लोजर लेना, और डिज़र्व करते हैं कि सुशांत की आत्मा को शांति मिले। मैडम, क्या लगता है जो सीबीआई जो सुशांत केस को लेकर जांच कर रही है वो सही दिशा में जा रही है? देखिए, जहाँ तक सीबीआई का मामला है, ये प्रश्न लोगों का पूछना लाजमी है और ये प्रश्न लगातार उठता आ रहा है। मैं आपको ये बात याद दिला देना चाहती हूँ कि जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के मेंबर्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि प्रॉब्ली आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, मैं सबसे पहले सुशांत के लिए बोली, और 14, 15, 16 जून मुझे याद नहीं है, और उसके बाद से मैं इस मुहिम में हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं करी। और ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बहुत सारी फैक्ट बेस्ड जो हमने चीज़ें देखी हैं उसके बेसिस पर है। अब मैं आपको बात ये बताना चाहती हूँ कि सीबीआई के पास ये केस पहुँचे, ये भी हम लोगों ने ही उठाई थी मुद्दा, ये जनता ने मुद्दा उठाया था, जो एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के मेंबर्स हैं उन्होंने उठाया था। क्यों? क्योंकि मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर हमें भरोसा नहीं था। जब अनिल देशमुख जी ने बोल दिया ये एक सुसाइड केस, और उसके बाद लगातार प्लीड करने के बावजूद मुंबई में, मतलब वो मुंबई जहाँ पे जो सच बोलने वाले लोग होते हैं, जो सामान्य नागरिक होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती, उनकी तो परमवीर सिंह और सचिन वाजे और अनिल देशमुख ऐसे मिल के 2-2 सेकंड में एफआईआर कर देते थे, लेकिन सुशांत के मामले में उन्होंने एफआईआर नहीं करी थी। इंक्वेस्ट इंक्वायरी करी, और इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर, मैं आपको बता दूं, इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर उन्होंने तमाम जो एविडेंस थे वो ध्वस्त किए। और तब भी जिस दिन ये फाइनली इतने समय के बाद जब केस सीबीआई को गया था, मैंने तब भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूँ, और मैं अडिग हूँ अपनी बात पर कि सीबीआई के लिए ये केस केक वॉक नहीं होने वाला है, लेकिन असंभव है ऐसा नहीं है। मैम, इतना हाईलाइट चेहरा होने के बाद भी, इतना हाईलाइट केस होने के बाद भी इतना लेट होना, इसको जिम्मेदार मानते हैं?
मैं इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की पुलिस को, मिस्टर अनिल देशमुख को, मिस्टर परमवीर सिंह को, मिस्टर सचिन वाजे को, और टू क्वाइट एन एक्सटेंट जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं, जिन्होंने सुशांत की रहस्यमयी मृत्यु के समय पर अपना मुंह नहीं खोला, जिन्होंने कुछ नहीं बोला, जिन्होंने काइंड ऑफ सुशांत को बॉयकॉट करके रखा हुआ था, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन सच ये भी है कि आज सबकी आंखें खुल गई हैं ये देख करके कि सुशांत के लिए इस तरीके से भर भर के सपोर्ट आ रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो ग्राउंड में लोग हैं, वो सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर आज चल रहा है, सब जगह चल रहा है। मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस मूवमेंट में थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। क्या लगता है कहाँ से न्याय मिलेगा? जी, न्याय अब कहाँ से मिलेगा? न्याय मिलेगा, न्याय सीबीआई देगी, सच सीबीआई निकालेगी। और मैंने जैसे बोला है, देरी हो रही है क्योंकि एविडेंस हटा दिए गए हैं, एविडेंस साफ कर दिए। आप लोगों को याद है ना, जब एक पटना से एक एसपी गए थे मुंबई में कोविड काल में, मुंबई पटना से गए थे क्योंकि ऑब्वियसली बिहार में लोगों को दुख था, पटना का मान सम्मान केवल पटना का नहीं पूरे देश के थे, लेकिन उसके बावजूद गए एक एसपी, और जैसे ही वो एसपी पहुंचे मुंबई में, मुंबई की पुलिस ने क्या किया, उनके हाथ में क्वारंटीन का ठप्पा मार के उनको अंदर बंद कर दिया, उनको कोई फाइल्स नहीं दिखाई। तो तभी हम बोलते हैं कि अगर आप सच्चे थे, अगर ये सुइसाइड थी, तो भाई आप ही के देश के अंदर से, दूसरे प्रदेश से आप ही के साथी जो आईपीएस ऑफिसर है, इसी देश के, विदेश के आईपीएस ऑफिसर तो नहीं आए थे ना, आपने उनको क्वारंटीन का ठप्पा मार के अंदर बंद कर दिया, उनको फाइल्स भी नहीं दिखाई। क्यों? तो इसकी जो जिम्मेदारी है, आज तक जो न्याय नहीं मिल रहा है, जो डिले हो रहा है, इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मुंबई के अंदर बैठ करके, प्रशासन में बैठ करके, शासन में बैठ करके उसको आत्महत्या बताया। लेट करने की जिम्मेदारी है मैम। अगर सुशांत केस की जो जिम्मेदार माने तो किसको माने? आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है सुशांत आत्महत्या के? देखिए, ऐसा है, ये सच्चाई निकलने के लिए तो हम भी जानना चाह रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, हम जानना चाहते हैं कि क्यों सुशांत के साथ ऐसा हुआ। 13 तारीख या 14 तारीख, अभी तक तो ये भी नहीं पता कि कब सुशांत इस दुनिया से गए। 13 तारीख की रात को गए, 14 तारीख की सुबह को गए, इतनी सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। तो ये हमें जानना है और हमारा हक है ये जानना, उस परिवार का हक है ये जानना, वृद्ध पिता का हक है ये जानना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और जो लोग इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पेड पीआर वाले जो घुस गए हैं बीच में, उनको मैं आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि इस न्याय की मुहिम को बदनाम, डिरेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप 2% हैं, यहाँ पे 98% है। धन्यवाद।